हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको क्लास समझ आएगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के लेवल के हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन करते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट रखते हैं, तो आप क्लास को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान की प्रस्तावना में इक्वेलिटी किस प्रकार की समानता की बात करती है। जो इक्वेलिटी शब्द है वो किस प्रकार की बात करते हैं। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, आप फटाफट से आंसर लगाएंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। और हाँ, टॉप 40 क्वेश्चन जो हम करेंगे, आपको उसमें से आउट ऑफ बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, आपका कितना रैंक रहा है। ठीक है, कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो अगर आप 40 आउट ऑफ 38 या 36 करते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही टफ है और मॉडरेट टाइप भी हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीति। जो इक्वलिटी है वो समान ही बात करती है। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायिक पुरलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का विचार किस देश से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर देंगे। हम ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रखेंगे, ताकि कम समय में इजीली आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, फटाफट से। और आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, आप इसका ये आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्षमता का अधिकार देता है। तो आप फटाफट से बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। आपके ऑप्शन सामने है, फटाफट आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो बुद्ध का पहला उपदेश सभी बच्चे जानते हैं। ये आंसर मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैंने टफ टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, मिक्सअप हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो किस में मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में। और जो हमारे वेद में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंपारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पूछी है, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ लेना है, यहाँ पर आपको रुक जाना है। विश्व की पूछी है, भारत की पूछेंगे तो कौन से रहते, प्रतिभा पटेल, नहीं सॉरी, इंदिरा गांधी। और विश्व की पूछिए तो विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी, श्री माओ भंडार नाइक के। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1935 में। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना भारत में किस देश के मॉडल से प्रेरित है। जो पंचवर्षीय योजना है, तो किस देश के मॉडल से प्रेरित है, फटाफट आप इसका आंसर लगाएंगे। ऑप्शन बी, रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य कौन सा है। तो फटाफट इसका आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी,
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में आपातकाल कुल कितनी बार लगाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्टार या डबल स्टार लगाएं इस पर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है भारत में आपातकाल। और किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर है राजराजा प्रथम। चोल वंश के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि का जनगणना वर्ष कहलाता है। तो भारत में कृषि का जनगणना वर्ष कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1970, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में गैस में प्रमुख कौन सी गैस होती है? प्रमुख कौन सी गैस है ग्रीन हाउस में? फटाफट आंसर देंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ईजी है, बहुत ईजी है, पर बच्चे मोस्टली इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है एग्ज़ाम टाइम में, बहुत कुछ आपको अपने माइंड में सेटअप करना होता है, तो कन्फ्यूज़न तो हो ही जाती है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? ठीक है, भारत की पूछी, आपको यहाँ पर रुकना है। कई बार विश्व की पूछी जाती है, ठीक है, तो ये भारत की पूछी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा। विश्व की पूछेंगे तो कौन सी आएगी? नील नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट किसने लागू किया? द्वैध शासन किसने लागू किया था या किसके शासनकाल में लागू हुआ था द्वैध शासन? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का नीला ग्रह कहलाने का कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो कब हुई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिण द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी जैसे कि स्टेट लेवल या ऑल इंडिया लेवल पे आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट लेवल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई? कौन सी सड़क बनवाई थी शेरशाह सूरी ने? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो किसका पूछ रहे हैं? पेट्रोलियम का कौन सा राज्य है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल विश्व का पूछा है और महासागर पूछा है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था या कब शुरू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2001 में। वो ऐड आती थी ना सर्व शिक्षा अभियान की, स्कूल चले हम, उससे आपको याद रखना है 2001 में स्टार्ट किया गया था। वो ऐड भी बहुत प्यारी थी। नेक्स्ट है पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है पंचतंत्र के रचयिता ऑप्शन बी विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तो भारत में जीएसटी लागू हुई थी, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी प्रमुख नेता कौन से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेधा पाटकर जी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? किस भाग में? कई बार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के पूछे जाते हैं, और अभी भाग पूछ रहे कि इस भाग में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं दिए हुए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4A में, भाग 4A में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट समझौता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है पत्ती में, ऑप्शन सी पत्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय किस शासन के संस्थापक थे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी चालुक्य। ठीक है, ऑप्शन सी चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए 1872। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। तो वो जो उन्होंने जनगणना कराई थी वो असफल हुई थी, फिर दोबारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द्रास। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1954 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट आंसर देंगे सभी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, लाइक